देखो आगे हरिओम 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 हरिओम। ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। जी 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 ओम नमो नारायण। ओम शनावतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं और किससे कराते हैं ये भी मुझे बता। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसाश बुद्धिश्च न विचेष्टेति तामाहु परमां गतिम् ताम योगम् इति मन्यन्ते। श्रीरामेन्द्रियधारणाम् अप्रमद्द तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। ब्रह्म विद्या कठोपनिषद ये अध्याय दूसरे के तीसरे बल्ली 10वां मंत्र पर थोड़ा विचार था कि परम गति किसे कहते हैं। यहाँ का विषय यही है कि परमाम गति परम गति किसे कहते हैं। जिनको प्राप्त करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए और उसको न सा पुनरावर्तते, उसको पुनः आना न पड़े, जन्म मृत्यु से रहित हो जाए। ये संदर्भ को लेकर के भगवान यमराज ने नचिकेता को उन्होंने इस मंत्र के द्वारा सिद्ध किया। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसाश। जिस समय 5 ज्ञानेंद्रिय और मन तथा बुद्धि से विचेष्टेति, जो बुद्धि का जो विषय है, बुद्धि का विषय अंतःकरण, बुद्धि का विषय निश्चय, जो निश्चयित का वृत्ति है निश्चय करना। जैसे नदियां टेढ़े मेढ़े होकर के जाती हैं, कोई हिमालय से आया, कोई नदी अमरकंटक से सोनभद्र इत्यादि का जन्म हुआ, भगवती नर्मदा अमरकंटक के उस दिव्य स्थान से प्रकट हुई
तो ये जैसे नदियां आती हैं तो नदियां तो टेढ़े मेढ़े होकर के चलती हैं, ये आधी घाट पे आते हैं। मैंने पता भी बता दिया तुमने, आधी घाट जाते हैं अघोरी। लेकिन आपुर्जमानम अचलम प्रतिष्ठ समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् काम दम बढ़ता है वो, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे बहुत तगड़ा हो गया। स शांति मापनोति न कामता। समुद्र में यदि वो मिल गई मैंने भूडू दे रहा है, उसके दिमाग की हट गई। तो नाम रूपे अस्तम विहाय, ऐसे कहते हैं। उस समय नाम रूप को छोड़ करके गंगा अपना नाम, चाटा माटा लगा दूंगा। गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा जल का जो मीठा पानी है, मीठू पानी है, वो मीठा पानी भी चला गया। और समुद्र में जब वो मिले तो समुद्र का जो गुणधर्म है उसमें आ गया। समुद्र जैसे नमक है, लवण युक्त है, वो उसी प्रकार से गुणधर्म उस नदियों में आ गया। अब नदियों से आप पूछेंगे कि आप तो गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, नर्मदा जी हैं। पूछने वाला यदि पूछे तो नदियां उत्तर देती नहीं है। नदियों ने कहा कि हमारे पास जब नाम और रूप नहीं है तो हम गंगा जमुना सरस्वती तो भिन्न नहीं है। अपने अधिष्ठान में जब हम प्रवेश कर गए तो उस समय अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई। नदियों का लक्ष्य समुद्र है। यथा नदीनाम बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा। इसलिए ये संपूर्ण जगत हे परमेश्वर तुम्हारे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदीनाम बहवो अम्बुवेगा, अनंत कोटि जल समुदाय धीरे धीरे जो है ये जल समुद्र एवं अभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र की ओर जा रहे हैं। तथा तवामी नरलोक वीरा। ऐसे ये संसार के जितने भी वापसी ले लेता है, चाहे वो 75 में ले लेता है। हाँ तो बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ। 80 लगा दो, ये लगा रहा हूँ 80 लगा दो। हाँ ले रहा हूँ मैं तो हल्की कैश पेमेंट दूंगा ना। हाँ तो हल्की क्लियर कर रहा हूँ उधार का। 80 लगा लो। 81 50 कोई पर्चा खोल के देख तेल 80 50 एक टन कम आ रहा है। अरे विष्णु बाबा को भी देता हूँ, उनका पर्चा दिखा दूँ। अरे मैं पर्चे से क्या करना, मेरे पे 80 में आ रही है मैं जा रहा हूँ। पंच करा के देख लियो, फर्क आया। नहीं कराई हुई है। मैं बताओ हल्मा का HUID नहीं होगी। HUID वाली हो गया। नहीं हाँ हम बताते हैं HUID वाली पंच कराई हुई है, सही आती है। यथा नदीना बहवो अम्बुवेगा 80 50 समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। कुछ है नहीं, केवल 10-20 टुकड़े मिलने वो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जैसे समुद्र के ऊपर दौड़ रहे हैं, समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ये लोग समुद्र उनका लक्ष्य स्थान है। हमारी बैटिंग 75.5 से कम बैटिंग। इसी प्रकार से यहाँ पर साधक साधना करते करते जम नियम को पालन करता है। भगवान ने साधना को एक जन्म का नहीं बताया, अनेक जन्म अनेक दिन का बताया। बहुना जन्मनाम अंते ऐसे कहा। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्म जन्मांतर की बात जो है कही। और तीव्र वैराग्य हो जाए तो इस क्षण में
इसी जीवन में 80 कर दो। 80-25 में तो परमात्मा का दर्शन केवल 25 टुकड़े हमको मिलने हैं, वो खर्चा कितना है इसमें सोच ना। 25 टुकड़े ईमानदार से मांगे अति प्रिय है 100 ग्राम पे कितना हो गया। 25 टुकड़े निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 250 मिली। मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। तो इसी क्षण इसी जगह पर ईश्वर के दर्शन में कोई विलंब नहीं है। लेकिन वेदांत का कहना यह है कि जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, कमाई पहले बुद्धिश्चन विचेष्टेति तामाहु परमाम गति। ऑल इंडिया गारंटी कहीं चेक कराना। जिस समय ये इंद्रियां मन बुद्धि केवल सोने की सैन ब्रह्माकार वृत्ति बन जाता है, अंतःकरण में मिलेगी। चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति बन जावे। जैसे सूरदास की वृत्ति कृष्णमय था, 10 ग्राम की गोपिकाओं की वृत्ति कृष्णमय था। क्या पड़ जाएगा? हाईवे 10 ग्राम। हाँ वो इसलिए देखो वहां पर जो है शास्त्रों में कहा है 7-9 कि इस प्रकार से वृत्ति ब्रह्ममयी वृत्ति जिनका हो गया है, ऐसा जो साधक है, जैसे राजा जनक मिथिला के राजगद्दी पर है लेकिन बंधन में नहीं रहते हैं। मैं आप पे कभी बुक कराना चाहूंगा जैसे सुखदेव जी जैसे उसने बुक कराई 20,000 रुपए परिनिष्ठितो भी निर्गुण्य तो उत्तम श्लोक लीलया। 20,000 में हाली अल्पशादी तो मेरा चित्त वृत्ति तो निर्गुण ब्रह्म में था, उत्तम श्लोक में 1 महीने तक की गुंजाइश गृहीत चेता राजर से बुकिंग आख्यान यद अधीत हुआ। 20,000 रुपए दे गया 15-20 दिन के कह गया मैं महीना लेकिन मैंने जब कृष्ण का लीलामृत का मैं महीना भर मान श्रवण किया, मुझे ये गाना जब उनका रसास्वादन किया, पान किया, तो मेरे पिता मैं बुकिंग की तो कह रहा हूँ 10 भगवान वेद व्यास मैं वही तो कह पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। जैसे पुत्र पुत्र कह रहे थे, लेकिन मैं चला आया। महीने भर तक की मेरे लिए कोई न पिता है न पुत्र है, नहीं, वो तो मुझे पता है जैसे कि मैं छोड़ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई नर है कोई नारी है। 7 दिन के अंदर उठाना। ब्रह्माकार वृत्ति बन जाता है तो सब कुछ जगत जैसे कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे जाऊँ केवल विश्वम्भर का ही दर्शन करता है, भगवान विश्वनाथ का ही दर्शन करता है, और उसको छोड़ करके दूसरा और कोई होता नहीं। जितना आता है इधर आओ 1 हफ्ते तक लेकिन आज मेरा मन मेरे पिता के पास जाने का इच्छा है। 1 हफ्ते में हो जाए। पिताजी के पास इसलिए हम जाएंगे कि लोबान उसमें जरा बताओ। भगवान कृष्ण का जो लीलामृत है श्रीमद् भागवत, लिख लूँ भूल जाता हूँ। श्रीमद् भागवत का रसास्वादन यानी सुबह गूगल पठन पाठन करने की, श्रवण करने की इच्छा है। जो परमात्मा की लीलामृत विषय है चेक कर उसको सुनने की प्रबल इच्छा है। इससे सिद्ध होता है हम क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो नाम है, जो रूप है, जो लीला है, जो गुण है, उससे ले जो धाम है, हमारी भी लेके आया, उसको भेज दूंगा। उनको सुनने की। दोनों की चेक करने का हम देंगे। कल एक देवी जी पूछ रही थी कि भूषण जी बैठे पहले क्या थे, तो रामचरितमानस में यही कथा आती है। मुझे कह रहे हैं काग भूषण जी एक बहुत बड़े विद्वान थे पूर्व जन्म में, 70 से कम ज्यादा नहीं बैठती। और उनके गुरुदेव लोमस महर्षि थे। 75 बैठे आएगी उसकी। लोमस महर्षि को ब्रह्मा का पुत्र माना गया है। 75 से ऊपर बैठेगी। हिमालय में रहते थे, 50, 75, 40। महान तपस्वी थे लोमस। हम साफ कहते हैं एक बार इंद्रदेव ने स्वर्ग में 50 से हमारी कम नहीं बैठेगी उसकी। बड़ा दिव्य घर बनाया 50 से ज्यादा नहीं बैठेगी, 75 से नीचे बैठेगी उसकी। और द्वारका से कृष्ण को लेकर के गया। करा ली को भी चेक। हमारी करा ली। भगवान ने हमारी ऊपर बैठेगी।
इस इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार किया क्या पैसे एक और लोमस महर्षि के आश्रम में पधारे। रास्ते में मिला शिवालय से तो लोमस महर्षि के आश्रम में जब भगवान गए, लोमस ने स्वागत किया। चलो भैया चलो मैं। हाँ ठीक है। इंद्रदेव ने देखा तो उनके जंघे को देखा। टुकड़े फर्क है ना उसमें। लोमस महर्षि को देख करके पूछा कि हे महर्षि, आपके शरीर में तो बहुत रोए हैं, बाल है। उनके शरीर में बहुत रोए रहते थे, बाल रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया लोमस। तो पूछा कि आपके शरीर में इतना रोए हैं, सुबह वो जलता है। ये जंघे के ऊपर भाग में रोआ नहीं है, बाल नहीं है। लोमस जी हंसते हुए कहा कि हे देवराज जी, स्वर्ग के इंद्र जब एक कल्प में चला जाता है तो मैं इस जंघे के एक बाल को उखाड़ देता हूँ। और मेरे जीवन में कितने इंद्र गए, भाइयों कितने भगवान का अवतार हुआ, ये सब मैं जानता हूँ। इंद्र का जो अभिमान था वो समापन हो गया। उसने सोचा कि ऋषि को मैं अपना घर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ऋषि के मन में अभिमान नहीं था, लेकिन ऐसे दिव्यात्मा, अमलात्मा ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा के पुत्र भगवान लोमस ऋषि, भगवान लोमस ऋषि थे। इंद्र का घमंड चूर हो गया। अब भगवान से क्षमा याचना किया। बोले प्रभु, आप तो जगत के सर्जनहार हैं, पालनहार हैं, संहारण करता है, और मैं आपको अपना महल दिखाने के लिए चला तो ये मेरा अज्ञानता है। एक आदमी के पास बहुत पैसा है, सोना चांदी है, लेकिन एक ऐसे महात्मा है जो विरक्त महात्मा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे महात्मा भी हैं, आज भी हैं। इसलिए स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज जी का नाम करपात्री पड़ गया। करपात्री जी महाराज जो थे, इनका नाम हरिहरानंद सरस्वती था, लेकिन भोजन करने के लिए कहीं गए तो भिक्षा मांगते थे। सन्यासी समाज में एक नियम है कि 7 घर में वो भिक्षा मांग सकता है, और भिक्षाटन से जो है ना अपना जीवन निर्वाह करता है। तो भिक्षाटन किसमें करेगा, तो ऐसे भी बताया है कि हाथ को बर्तन, अपने हस्त को बर्तन समझ करके हाथ में जो है दाल आए, लेते थे। ऐसे भी महापुरुष है। एक पात्र रखते हैं, उसको हम लोग चिप्पी कहते हैं। विशेष करके सन्यासी समाज में बड़े बड़े महात्मा लोग वो चिप्पी धारण करते हैं। ये तो कलिजुग का प्रभाव आया तो चांदी का बर्तन आ गया, वो क्या क्या चीज आ गए, लेकिन पहले लोग चिप्पी रखते थे, चिप्पी। और महात्मा लोग जो है उसमें भोजन करते थे। एक वो चिप्पी में जो है सब चीज आ जाता था, कमंडल में, और एक पात्र होता है, बर्तन, दाल वाल रखते हैं, तो ऐसे एक बनाते हैं, उसमें दाल सब्जी सब रखते हैं, पानी पीते हैं, और दिन भर के लिए छुट्टी। ऐसे भी महापुरुष है। एक काशी जी में एक संत रहे, जटा वाले बाबा नाम था। टाट पहनते थे। दिन के 12 बजे कच्चा सेव और आधा किलो गौ का दूध लेते थे।
बड़े विरक्त महात्मा और प्रस्थांतर के विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे। यही उनका भोजन प्रसाद था। क्योंकि साधना करते करते साधक जो है ना आहार को जीत लेता है, खाता तो जरूर है। नहीं देह विदाम शक्यम त्यक्तु कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्य त्यागी इति अविधीयते। यदि वो कुछ नहीं लेगा तो शरीर नहीं रहेगा। शरीर को धारण करने के लिए यथाशक्ति पत्र पुष्प फल तोय जो भी हो वो ग्रहण करता है। हाथ में खाने से हरिहरानंद सरस्वती महाराज जी का नाम पड़ गया, करपात्री जी महाराज। इससे कभी कभी जो साधक होते हैं साधना करते करते आहार को जीत लेते हैं, भोजन को जीत लेते हैं, और उसके बाद जो है लेते तो सात्विक पदार्थ थोड़े जो भी इच्छा हो लेते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि दूब का रस लेते थे, ऐसे आजकल भी जो तपस्वी जो महापुरुष लोग हैं वो संसार के ज्यादा प्रपंच को भी एक महामंडलेश्वर जी थे, निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, माउंट आबू में रहते थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज। कैलाश के स्वामी विद्यानंद जी ने उनसे संन्यास दीक्षा लिया था, बड़े विद्वान थे। और उस समय उनका जब भोजन पानी जलपान इत्यादि होता था तो देखा उनके समय पर दिल्ली संन्यास आश्रम में गया तो बड़े भाव से बुलाते थे। 16-17 प्रकार के सब्जी बनता था, चटनी पापड़ अचार क्या क्या बनाते थे लोग। लेकिन वो महाराज जी तो निरंजन अखाड़ा के आचार्य मंडलेश्वर थे, यथाशक्ति थोड़ा लेते थे जो भी इच्छा हो और सब छोड़ देते थे। तो उनके भक्त लोग उनके प्रसादी को थोड़े थोड़े करके सब लोग लेते थे। और ये बात हमारे परम पूज्य परमादरणीय राम सुखदास जी महाराज स्वर्गाश्रम में करते थे। राम सुखदास जी के 4 फुलका आता था, थोड़ी लौकी या करेला की सब्जी या परवल का, और 4 फुलका में मुश्किल से 1 फुलका लेते थे और 3 फुलका छोड़ देते थे। जितना उनका पेट में आया लेते थे 1-2 ठो, लेकिन प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण करते थे। तो इसलिए कभी कभी ये जो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, जैसे भले वो गृहस्थ थे, सेठ जयदयाल गोयंदा जी, जयदयाल गोयंदा जी गृहस्थ आश्रम में थे और आप रहते थे गोरखपुर में, गीता वाटिका रही। गृहस्थ में हनुमान प्रसाद पोद्दार भी बड़े साधक थे। और उस समय स्वामी अखंडानंद जी का नाम अखंडानंद नहीं था, शांतनु द्विवेदी आप गीता प्रेस में काम करते थे, गोरखपुर में संपादक थे। तो देखो साधक केवल साधु सन्यासी है ये बात नहीं है। अच्छे अच्छे साधक हुए हैं जो गृहस्थ जीवन में उत्कृष्ट साधन हुए, उच्च अधिकारी हुए, ऐसे भी संसार में देखा गया है। गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति है जो एक पत्नी व्रत वाला है और उसका धर्म पत्नी है, एक पतिव्रता है, अपने पति को ही
परमेश्वर मानती है। सुबह उठ करके अपने पति को प्रणाम करती है, ऐसे शास्त्रों में कहा। आजकल तो शहर में ये सब चीज नहीं है। अभी भी आप देहात अंचल में जाइए, बंगाल में, उड़ीसा में, तो पति का जो प्रसाद रहता है ना, पत्नी खाती है उसको। पति जब भोजन कुछ छोड़ दे थाली में, जो भी आपने बनाया है, और उसको धर्म पत्नी जो है ना प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। आज भी ये नियम है। इसलिए ऐसे ऐसे गृहस्थ भी हैं जो महान आत्मा है। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहते हैं कि जिस समय साधक जम नियम का पालन करता है, जम नियम का पालन तो कोई भी कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। संतोष भी आवे। चाणक्य पंडित जी ने लिखा है एक जगह पर, संतोष त्रिषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने। 3 वस्तु पर संतोष करना चाहिए। तो बोले किसमें करना चाहिए? स्वदारे, अपने धर्म पत्नी के प्रति, चाहे वो मोटी हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो पतला हो, स्वदारे, अपने पत्नी के प्रति जैसे भी दिया है भगवान ने, वो उच्च कोटि का है, बड़ी कृपा है। स्वदारे। तब कहा भोजन है, सूखी रुखी दाल जो भी है, जो भी मिला है प्रभु ने दिया है भोजन में, शुद्ध सात्विक भोजन मिले, उस भोजन में जो भी आपके पास है उसमें भी संतुष्ट करना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में कहा, जो भी भोजन परमात्मा ने दिया है उसी में शुद्ध सात्विक भाव से, शुद्ध सात्विक भोजन, उसमें भी संतुष्टि करना चाहिए। स्वदारे भोजने अधन। आप के पास पर्याप्त धन है, अथवा योग क्षेम के लिए धन है, घर चलाने के लिए धन है, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, उस धन में भी संतुष्टि होना चाहिए। स्वदारे भोजने धने। ये चाणक्य का है, थोड़ा ध्यान दिए, बहुत बढ़िया सूत्र है, संतों से मैंने सुना है। त्रिषु संतोष कर्तव्या, ये श्लोक है चाणक्य जी का। स्वदारे भोजने धने, त्रिषु संतोष नैव कर्तव्य। 3 विषय पर संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय जप दानयो हो। स्वाध्याय सत्संग में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जितना भी वेदांत का स्वाध्याय हो और सत्संग हो और सुनने की और जानने की पूर्ण जिज्ञासा होना चाहिए। और जप में, भजन में जितना भी बन सके